ओके गाइज, आप लोग ने बहुत जन ने मेरे को बोला कि सर थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए लाइव आइए। सो आई वांटेड टू कम लाइव। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन एक बात समझ में आना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये छोटे छोटे वीडियोस बनाने का सोचा है। ठीक है, आई विल स्टार्ट विद वेरी स्मॉल वीडियोस और मैं इसको अपलोड करूंगा। इफ यू लाइक इट आई विल अपलोड मोर ऑफ द वीडियोस। ठीक है। सो ये वीडियोस वैसे तो मुझे बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर फॉर लेजेंड्स है। ठीक है, स्टार्टर्स जो आप लोग बोलते हैं ना, लेजेंड स्टडिंग एट वो लास्ट मिनट। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं आपको कुछ अलग ढंग से स्टार्ट करना चाहता हूं बिफोर आई कम लाइव। दिस इज अ स्टार्टर। ओके। तो जिसको बिल्कुल केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं, अगर वो यहां से भी स्टार्ट करेगा तो उसको आई होप कि उसका नॉलेज अच्छा हो जाएगा। ओके। सो आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग हियर। ओके, स्टार्ट विद दिस। तो केमिस्ट्री में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है हम कार्बन कंपाउंड्स को नाम कैसे देंगे। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स स्पेशली इन साइंस इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। ठीक है। तो हमको कार्बन जो हमारे जितने भी है कंपाउंड्स उनको नाम देना है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे नाम कैसे देंगे। ठीक है। तो याद रखना, कार्बन तीन तरह के बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स। ओके। इसके बारे में काफी डिटेल है, बट मैं थोड़ा बीच से चल रहा हूं। ओके। खाली आई एम गिविंग अ स्टार्टअप। ओके, थोड़ा सा स्टार्ट दे रहा हूं, फिर मैं डिटेल में लाइव में बताऊंगा। ओके। तो एल्केन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, तो तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ओके। तो सिंगल बॉन्ड में सैचुरेटेड कार्बन होता है, ये भी आप लोग जल्दी जल्दी सीख लो। ठीक है, सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको हम लोग सैचुरेटेड कार्बन बोलते हैं। ठीक है। जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं उसको हम अनसैचुरेटेड कार्बन बोलते हैं। ठीक है। जो सिंगल जो बॉन्ड होता है कार्बन का, वो लोग थोड़े स्टेबल होते हैं। ठीक है, और ये लोग थोड़े से रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इसमें खाली कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, इसमें एटलीस्ट वन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। एक कार्बन के एटम में डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके। तो इसको हम नाम देते हैं एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि नाम कैसे देते हैं। ठीक है। तो देखो, ये एक तो लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तो यहाँ हम लोग ने नोट किया, लेकिन हम लोग को एग्जाम में खाली 5 कार्बन तक पढ़ना है। ओके। तो इसके नाम जो है ना, ये थोड़े से कंफ्यूजन है यहाँ पर थोड़ा सा। तो ये लोग, अगर सपोज कर लो आपके बॉन्ड में एक कार्बन है, ठीक है, आपके बॉन्ड में अगर एक कार्बन है, ओनली वन कार्बन इज प्रेजेंट, तो उसका नाम होगा, यहाँ वन का मतलब वन कार्बन। ओके। तो उसका नाम होगा मिथ। अगर दो कार्बन है तो उसका नाम स्टार्टिंग होगा इथ से। ठीक है। तीन कार्बन है तो प्रॉप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट। चार के बाद से ना प्रिटी रेगुलर होता है, अपन को पता है, अपन ने पढ़ा है बचपन में, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन स्टार्टिंग के फोर थोड़े डिफरेंट है। तो यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कि भाई कैसे नाम रखना है। ठीक है। तो मैंने इसकी एक कोड बनाया है। ठीक है, कोड क्या है? मेरी एक प्यारी बिंदु। याद रखना। ठीक है, मेरी एक प्यारी बिंदु। ठीक है। तो अगर एक कार्बन है तो एम से स्टार्ट होगा, यानी कि मिथ। ठीक है। ठीक है, दो कार्बन होगा तो मेरी एक, तो ई से स्टार्ट होगा, यानी कि आप याद रखना इथ। ठीक है। अगर थर्ड वाला कार्बन, तीन कार्बन है तो पी से स्टार्ट करना, यानी कि प्रॉप। ठीक है। और अगर चार कार्बन है तो बी से याद रखना, ब्यूट। ठीक है। ओके। तो ये चार जो है यही आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, एक दो तीन चार। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, कितने कार्बन है। ठीक है, अगर एक कार्बन है तो आप याद रखना उसका नाम स्टार्ट होगा मिथ से। अगर दो कार्बन है तो उसका नाम स्टार्ट होगा इथ से। तीन कार्बन है तो प्रॉप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट। ठीक है, तो पेंट। ओके। अब आप समझ लो, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, याद रखना ये जो एल्केन है इसकी लास्ट थ्री वर्ड्स को याद रखना, ये लास्ट थ्री वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेरे को काम आएंगे। तो मैं आपको सिखा देता हूं बहुत इजीली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें कि अगर हमको किससे मालूम पड़े कि सिंगल बॉन्ड है, कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड है, तो यानी कि वो एल्केन ग्रुप का बॉन्ड है। तो उसका अगर सपोज करो एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो उसका नाम हम कैसे करेंगे? एक कार्बन का मतलब हो गया मिथ। ठीक है। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका मतलब हो गया एन, तो वो हो जाएगा मीथेन। समझ में आ रहा? बहुत सिंपल है क्या? अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका नाम हम कैसे रखेंगे? एक बॉन्ड, अगर आप कार्बन चेक करो, कार्बन अगर एक है, ठीक है, तो नाम होगा मिथ। और अगर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो आ जाएगा एन, मीथेन। ठीक है। अगर आपने देखा दो कार्बन है तो उसका नाम होगा इथ,
और अगर सिंगल बॉन्ड है इथेन, ठीक है, कैसे इथेन, ठीक है। इथ माने अगर दो कार्बन है, सपोज कर लो, मैं इसको आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है, मीथेन कैसे बनता है, कैसे आपको समझ में आएगा। जैसे सपोज कर लो एक कार्बन है सी, अब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते, ठीक है, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए 4 हाइड्रोजन के संग अपने आप को लिंक करेगा, ठीक है, ऐसे इस तरह का एक तो बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो एक कार्बन है यहाँ पर, कार्बन की खुद की 4 होती है ना, वैलेंसी 4 है उसकी, क्योंकि उसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 वैलेंसी है उसकी, ठीक है, 4 5 6 7 8, इसको 8 चाहिए, तो ये स्टेबल हो गया, ठीक है। नॉमेनक्लेचर कैसा होगा, एक कार्बन को आप देखो, ठीक है, सी, ठीक है, और क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड होगा ना तो इस तरह का एक तो साइन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इस तरह का साइन होगा, अंडरस्टूड। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ एक कार्बन बना रहा है, तो आ गया मिथ और आ गया एन, मिथेन, अंडरस्टूड। अब फटाक से हम लोग कर लेते हैं सेकंड क्या होगा, इथेन कैसे ड्रॉ करेंगे। इथेन में क्या होगा, दो कार्बन होगा, एक कार्बन दो कार्बन, तो आप काउंट कर लेना कितने कार्बन है, दो कार्बन, ठीक है। तो ये डेफिनेटली दो कार्बन बना रहा है, तो इथ से तो स्टार्ट होगा। अब बॉन्ड कैसे मालूम पड़ेगा, वो बात की बात है। अगर सिंगल बॉन्ड हमको मालूम पड़ गया तो इसका नाम होगा इथेन, ठीक है, बिकॉज अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इसके एक फॉर्मूले भी होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, एल्केन का एक फॉर्मूला है CnH2n+2। पहले एल्केन की बात कर लेते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए होगे अभी तक तो आई नो यू हैव टेकन, तो इसका भी फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, एल्काइन का भी फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, वेरी गुड, आप ले लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब हम इसको वर्कआउट करते हैं कि दो कार्बन हो गए तो हाइड्रोजन कैसे होंगे। एन मींस नंबर ऑफ कार्बन, ओके, यहाँ पर एन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे मेरे को दो कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा C2, तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे मेरे पास, 2 × 2, यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2, तो कितना हो जाएगा C2H6, है ना, 4 + 2 6, ठीक है। अब इसको जरा बनाकर देखें, दो कार्बन यहाँ पर है, ठीक है, दो कार्बन यहाँ है, तो मैं इसको स्टेबल कर देता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेता हूँ, फिर मैं एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेता हूँ, एक हाइड्रोजन को यहाँ ले लेता हूँ, एक हाइड्रोजन को यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको काउंट करता हूँ, यहाँ पे कार्बन के 4 तो होते ही हैं, 4 कार्बन की वैलेंसी है, एक हाइड्रोजन 5 6 एक 7 और एक इस कार्बन से ये शेयर करेगा तो 8, तो माने ये स्टेबल हो गया, 8 यहाँ हो गए। इसको चेक कर लेता हूँ, ये 4 कार्बन के तो होते ही हैं, 5 6 7 और एक इससे ले गया 8, ओके, अंडरस्टूड। तो ये स्टेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड होता तो साइन ऐसा होता, ठीक है, अगर ट्रिपल होगा तो ऐसा 3 तो साइन होगा, आप लोग को ध्यान से मैं बता देता हूं, ओके। तो यहां पर एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बहुत इजी है, कैसे निकालेंगे, यहां पर हो गया इथ, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन, इथेन, वेरी इजी है कि नहीं, ओके। कैन यू फाइंड, अगर प्रोपेन होगा तो बताइए जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, क्योंकि प्रोप है, मेरी एक प्यारी बिंदु, याद रखना, मेरी एक प्यारी बिंदु। अगर आपको मान लो 3 कार्बन है तो कैसे याद रखोगे, मेरी एक प्यारी, पी, तो यानी कि पी से नाम स्टार्ट होगा, तो हो गया प्रोप, ये तो मुझे मालूम है कि प्रोप आएगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो आगे हम लगा देंगे एन, प्रोपेन। अगर डबल बॉन्ड है तो लगा देंगे प्रोपीन, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्रोपाइन, अंडरस्टूड, बहुत इजी है। आपको खाली बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा और आप इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, अब एक बार ले लेते हैं, हम एथिलीन बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इथीन भी बोलते हैं, इथीन। तो अगर मैं इथीन बोल रहा हूं तो देखो आप अपने आप आपको मालूम पड़ेगा ना, मेरी ई, तो यहाँ पे ईथ माने सेकेंड, यानी कि 2 कार्बन, तो इसके 2 कार्बन होंगे, ठीक है। और आगे ईन बोल रहा है, ENE बोल रहा है, तो इसका मतलब इसका कार्बन का डबल बॉन्ड भी कहीं ना कहीं होगा, डेफिनेटली डबल बॉन्ड होगा, इसी के लिए ईन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कितना हाइड्रोजन है हम चेक कर लेते हैं, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे कार्बन C2, और उसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा H2n, ठीक है, मैं लिख देता हूं H2n। अगर इथीन हुआ तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे कार्बन हो गया 2 और H2 इंटू अगेन 2 डाल देंगे, तो ये आ जाएगा HC2H4, ठीक है, C2H4 मेरा इसका फॉर्मूला है, ठीक है। बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बन का कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 4, ठीक है, इससे बना लिया 2 6, यहाँ एक ले लेते हैं 7 और यहाँ एक ले लेते हैं 8, तो ये इसका बन गया फंक्शनल फॉर्मूला, हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया, क्या बन गया, इथीन, ठीक है। कैसे पता किए, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इथीन है ना, तो 2 कार्बन होंगे, गलत हो गया एक तो,
यहाँ पे एक कार्बन और होगा, तो हम लोग को ये थोड़ा यहाँ से हटाना पड़ेगा। वन लेट्स अनडू दिस, ठीक है, इसको थोड़ा सा अनडू कर देते हैं। इथ है, याद रखना इथ है तो 2 कार्बन होंगे, ठीक है, 2 कार्बन होने चाहिए, एक कार्बन 2 कार्बन यहाँ आ गए, ठीक है। और डबल बॉन्ड है इसका, तो इसका मतलब किसी ना किसी के संग डबल बॉन्ड बनाना होगा। और हमारे पास यहाँ पर कितने होने चाहिए, यहाँ पर हाइड्रोजन होने चाहिए 4, ठीक है, वी शुड हैव 4 हाइड्रोजन हियर, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड अपन बना लेते हैं यहाँ पे। तो एक हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ ले लिया, एक हाइड्रोजन, यहाँ मैं ले लिया 2 हाइड्रोजन, ठीक है, एक डबल बॉन्ड कर लेते हैं, 4 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, एक यहाँ ले लिया H, एक यहाँ ले लिया H, ठीक है। तो काउंट करते हैं कितना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है 2 ले लिया मैंने, ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लिया। अब काउंट करता हूँ, 4 यहाँ ले लिया, 5 6, 2 इसके संग शेयर कर लिया, ठीक है, तो हो गया 8। इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसने 4 तो खुद के हैं, 2 इससे शेयर किया 6, एक ऊपर 7, एक नीचे 8, ठीक है। तो देखो ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, वाह, ये मेरा काम हो गया। तो मेरा डबल बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, अंडरस्टूड। तो इथीन, इथीन का मतलब इथ को देखते ही मेरी एक प्यारी बिंदु, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या काउंट करोगे, कितने कार्बन है, ठीक है। सबसे पहले आप कार्बन से काउंट करना, कितने कार्बन है, ठीक है। अगर 3 कार्बन है तो ये नाम किससे स्टार्ट होगा, जल्दी जल्दी बताओ। 3 कार्बन होगा तो प्रोप, ठीक है। अगर 4 कार्बन होगा तो क्या, ब्यूट, है ना। और अगर 5 कार्बन हुआ तो पेंट, ठीक है, ओके। तो उसके आगे अगर सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, अगर डबल बॉन्ड है तो पेंटीन, अगर क्या नाम है, क्या नाम है तुम्हारा, 5 ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंटाइन, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको नाम रख सकते हैं। ब्यूटाइन भी होता है, इसके बाद आइसोमर भी होते हैं, ओके। सो दिस इज ओनली अ स्टार्टर। इसके अंदर काफी हो सकता है चीज समझानी है, लेकिन मैं खाली आप लोगों को डराना नहीं चाहता, कि मैं आपको ये समझाना की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह से अगर आप इसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत है, फंक्शनल ग्रुप्स है। फंक्शनल ग्रुप्स का मतलब कभी कभी हाइड्रोजन को हटा के हम लोग कोई और ग्रुप के संग एक तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो वो मैं लाइफ में आपको समझाऊंगा। अगर ऐसे आपको अच्छा लगा मेरा ये वाला वीडियो, एंड इफ यू वांट मोर ऑफ दिस वीडियो टेल मी। 16 मिनट्स हो गया, आई वांटेड दिस वीडियो टू बी वेरी स्मॉल, लेकिन बड़ा हो गया। बट इफ यू वांट टू बी पोस्ट मी ऐसे छोटे छोटे बना बना के मैं आपको दिखाता रहूं, तो प्लीज आप लोग कम्युनिटी में मेरे को मैसेज करो जल्दी से, तो मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आप लोग के लिए बनाता रहूंगा और आज केमिस्ट्री में डालता रहूंगा, और मैं कोशिश करूंगा लाइव आने के लिए, ओके। आई होप आपने सीख लिया। कोड याद रखना, मेरी एक प्यारी बिंदु, एम से मिथ, ई से इथ, पी से प्रॉप, बी से ब्यूट, फिर पेंटेन तो आपको पता ही है, ठीक है। चलो बाय बाय। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ और कम्युनिटी में पोस्ट करो। चलो बाय।